हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का डेरिवेशन से। देखिए, स्टीफन्स बोल्ट्जमान नियम को डेरिवेशन से व्युत्पन्न करना है, वो भी, या फिर आपको प्लांक विकिरण से स्टीफन बोल्ट्जमान को व्युत्पन्न करो, है ना। तो देखिए, इसकी जो थ्योरी, आपको थ्योरी यहाँ पर आप किताब से देख लेना, मैं केवल डेरिवेशंस करा रहा, तो आपको ये समझना है ना। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें प्लांक विकिरण सूत्र से, हमें पता है प्लांक विकिरण सूत्र से जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, वो क्या होती है, डीपी अपॉन डी लैम्बडा 1/a। ये आपने डेरिवेशन से पढ़ा होगा, या फिर अगले इस विकिरण सूत्र वाले में पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा डीपी अपॉन डी लैम्बडा 1/a, जहाँ ये क्षेत्रफल है ना, इज इक्वल टू 2π h² लैम्बडा अपॉन 5 e⁻h अपॉन लैम्बडा kt माइनस 1, है ना। तो ये आपको याद रखना है ना। ये याद होगा तब आसानी से हो पाएगा। तो यहाँ पर जो P है ना, P ये तो विकिरित शक्ति है। सबसे पहले जो कोई भी तरंग हम आपतित करते हैं ना, उसके लिए जो P है वो विकिरित शक्ति है। और H क्या है, प्लांक स्थिरांक है, ठीक है। और T क्या है, तापमान है। K क्या है, बोल्ट्जमान स्थिरांक है। लैम्बडा क्या तरंग दैर्ध्य है। और C प्रकाश का वेग है, 3 × 10⁸ है ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए डी पी, यहाँ पर डी है ना, इसको P/a रूप में लिख सकते हैं। देखिए डी और P/a पास में आ गया ना, और नीचे डी लैम्बडा। तो यहाँ पर देखिए, इसका हम क्या करेंगे ताकि इसका इंटीग्रेशन कर सके। यहाँ पर देखिए 2πh² नीचे लैम्बडा टू द पावर 5 e⁻h अपॉन लैम्बडा kt माइनस 1 आपको म्यू के रूप में दिया है। जो आपको क्वेश्चंस में आपके बुक में कराए हैं, मैं अलग तरीके से करा रहा हूँ, तो आपको समझना है ना। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिमिटेशंस लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर सीमा लागू करेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिमिट। तो 0 से अनंत तक लिमिट लगाएंगे, ठीक। क्योंकि हमें कोई भी तरंग अनंत के रूप में भी आती है, कोई भी उसके न तो कोई उसकी दूरी पता है ना। तो 0 to ∞ डी P/a डी लैम्बडा इज इक्वल टू, इसके भी लिए 0 to ∞ 2πh² अपॉन लैम्बडा टू द पावर 5 e⁻h अपॉन लैम्बडा kt माइनस 1। और ये इसका जो डी लैम्बडा है वो उधर जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर डी लैम्बडा है ना। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये डी लैम्बडा उधर गया है ना, ये डी लैम्बडा काट दो आप। तो देखिए, यहाँ पर अब हम सीधी सी बात करेंगे। यहाँ पर यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस तरह को अलग अलग करने के बाद एक ही कर सकते, क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा P/a सबसे पहले। और यहाँ पर हो जाएगा 2πh², जो भी स्थिरांक है वो बाहर निकाल दो, 2πh²। और बच गई क्या गया, डी लैम्बडा, और नीचे है लैम्बडा टू द पावर 5, और e की पावर में कुछ है जहाँ पर h अपॉन लैम्बडा kt है ना। इसके ऊपर मान आपको पता है h प्लांक स्थिरांक है, बोल्ट्जमान स्थिरांक है ना, माइनस 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अच्छा, अब वास्तव में खेल यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पर, तो जो यहाँ पर जो h अपॉन लैम्बडा kt है ना, उसको हम x मान रहे हैं ना। तो माना x इज इक्वल टू h अपॉन लैम्बडा kt। तो अब आगे देखिए, और अब इसका h अपॉन लैम्बडा kt का डिफरेंशियल करेंगे, अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस h अपॉन लैम्बडा स्क्वायर kt हो जाएगा। क्योंकि हम किसके सापेक्ष करें, लैम्बडा के सापेक्ष करें, तो h अपॉन kt तो स्थिरांक रहेगा, तो 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस अपॉन लैम्बडा स्क्वायर हो गया है ना। इस डिफरेंशियल किया, अवकलन तो आता ही होगा आपको। और डी लैम्बडा के सापेक्ष है, तो इधर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, है ना। तो h का जो मान हो जाएगा, यहाँ से h का मान निकाल दो। h का जो मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए h का मान हो जाएगा h इज इक्वल टू, जो भी आपने माना था ना, यहाँ पर, यहाँ से देखिए h का मान क्या हो जाएगा, h का मान हो जाएगा ये, यहाँ से वज्र गुणन हो जाएगा और भाग c चला जाएगा। और c का मान क्या होगा, यहाँ से यह वज्र गुणन हो जाएगा और h भाग चला जाएगा, है ना। तो देखिए, मतलब कि हमने क्या किया, h का मान निकालने के लिए x लैम्बडा kt इन गुणा हो जाएगा और नीचे c का भाग जाएगा, है ना। और c का मान भी इसी तरह निकालेंगे। तो देखिए, x लैम्बडा kt अपॉन c का भाग है, ये h का मान आ गया। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। और c का मान भी इस तरीके से, उसमें अब h का भाग दे देंगे, x लैम्बडा kt अपॉन h, जो हमने x माना है ना, वहाँ से ही कर रहे हैं। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब डी लैम्बडा का मान निकालना है। तो देखिए, यहाँ से अब डी लैम्बडा का मान क्या हो जाएगा, डी लैम्बडा इज इक्वल टू, ये उधर भेज देंगे, तो लैम्बडा स्क्वायर kt ऊपर चला जाएगा और h अपॉन c नीचे आ जाएगा। तो डी लैम्बडा का मान हो जाएगा माइनस लैम्बडा स्क्वायर kt अपॉन h dx। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4, समीकरण नंबर 4 दे दिया। अब आगे देखिए, समीकरण 2 और 3 और 4 है, इनके मान अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो हमने समीकरण नंबर 1 माना था, उसमें रखेंगे। तो P/a 2π
एच था, एच की जगह एच का मान लिख दीजिए, ये एच का मान ये लिखा 2πhc, तो सी की जगह सी स्क्वायर, तो सी की जगह ये मान लिख दीजिए एक्स लैम्बडा KT अपॉन एच का स्क्वायर। और फिर है 0 टू इन्फिनिटी। अब जो हमने यहाँ पर माना था, देखिए यहाँ ये हमने x माना था, तो ये इसकी जगह हम x लिख सकते हैं, तो e की पावर क्या हो जाएगी x-1, e की पावर x-1। तो यहाँ से देखिए e टू द पावर x-1, और ये यहाँ से इसका मान आ जाएगा तो डी लैम्बडा का, तो डी लैम्बडा का मान लिखेंगे माइनस लैम्बडा इसको KT अपॉन एच अपॉन dx। तो यहाँ पर देखिए p अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p अपॉन ए क्या हो जाएगा 2π, यहाँ से देखिए ये जो है ना x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक x 3x हो जाएंगे, तो x की घात 3 हो जाएगी। यहाँ से देखिए लैम्बडा का इसका यानी लैम्बडा 2 और 2 4 और 4 और 1 5, लैम्बडा टू द पावर 5 हो जाएगा। के एक 2 2 और 1 3 3 और 1 4, के टू द पावर 4 हो जाएगा। टी भी कितने हैं 2 1 3 1 4, टी टू द पावर 4 हो जाएगा। नीचे देखिए सी 2 हो जाएंगे इसका, एच और एच 2 है ना, तो सॉरी यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो h³ हो जाएगा, है ना। और लैम्बडा की पावर कितनी हो जाएगी, लैम्बडा की पावर हो जाएगी नीचे 5 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से देखिए 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ से ये dx है, नीचे e टू द पावर x-1 है ना। तो अब देखिए यहाँ से सीधी सी बात है, p अपॉन ए इज इक्वल टू 2π, इसको हम लिख सकते लैम्बडा टू 5 से ये कट गया लैम्बडा टू 5, और KT को हमने कॉमन एक कोष्टक में लिखा और होल पावर दी, यानी दोनों की कंबाइंड पावर दी K टू द पावर 4, है ना। नीचे s³ और c स्क्वायर बचा है, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है, और ये जो x³ है ना ये अंदर भेज दिया हमने, ये जो x³ है वो अंदर भेज दिया, x³ e टू द पावर x-1 dx, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना है, देखिए यहाँ पर, है ना। तो देखिए यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लैम्बडा टू द पावर 4 अपॉन 15 यानी 15 आ जाएगा। यहाँ से x स्क्वायर इसको तोड़ना है, x स्क्वायर x, तो यहाँ पर x e टू द पावर x इज इक्वल टू t, तो log x के रूप में आ जाएगा, इसलिए इंटीग्रेशन से आप लॉन्ग पड़ जाएगा। तो आपको केवल इतने मान ही रखने, क्योंकि ये मैथ्स नहीं है, ये फिजिक्स है, तो केवल आपका मान याद हो जाएगा तो भी ठीक है। तो जो यहाँ पर इसका मान है ये लैम्बडा टू द पावर, इसकी जगह हमें क्या लिखना है, इसकी जगह लैम्बडा टू द पावर पाई टू द पावर 4 अपॉन 15, और p अपॉन 2π KT, यहाँ से देखिए KT, हाँ KT, और नीचे क्या हो जाएगा, ये जब यह मान रखेंगे तो ये π4 और 1 यहाँ से π5 आ जाएगा, और नीचे 15 h³ c स्क्वायर, है ना। तो ये हमें मान प्राप्त हुआ। अब देखिए सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2K4 लैम्बडा, जो भी हमें मान प्राप्त हुआ है उसको हम सिग्मा के रूप में लिखेंगे, है ना, जो स्टीफन बोल्ट्जमान के लिए हम लिखते हैं ना। तो सिग्मा इज इक्वल टू 2K टू द पावर 4 5 और नीचे है 15 h³ c स्क्वायर, तो ये तो सिग्मा के रूप में, और p अपॉन ए को हमने e के रूप में लिखा है। तो स्टीफन बोल्ट्जमान का जो गणितीय रूप होगा यहाँ तो ये हो जाएगा p अपॉन ए की जगह, और ये इसकी जगह क्या हो जाएगा सिग्मा, और घात क्या हो जाएगा t टू द पावर 4, क्योंकि t हमने अभी वो बार लिखा था ना कोष्टक के वो। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा का जो मान है, जब हम इसकी सिग्मा वैल्यूज क्या है, तो सिग्मा का मान जो ये है ना 2K टू पावर 5 K4 15 h³ c स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, स्टीफन नियतांक कहते हैं। तो आपको थ्योरी तो याद ही है, केवल ये डेरिवेशंस मैंने कराया है, जिसका मान क्या होता है, इसका मान आपको याद रखना है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन वोट m स्क्वायर इंटू K टू द पावर 4, है ना, बोल्ट्जमान मीटर स्क्वायर, यही स्टीफन बोल्ट्जमान नियम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज, मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ। वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथियों से शेयर करना ना भूलना, और बेल आइकन दबा के जाना।